सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है अच्छी खुराक। दुनिया में अच्छी खुराक या हेल्दी फूड के ऊपर बहुत सी रिसर्च होती है ताकि हमें मालूम हो सके कि कौन सी फूड हमारे लिए बेहतरीन है। 1920s में न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर्स ने साबित किया कि इंसानी जिस्म के लिए सबसे फ़ायदेमंद ऐसी फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही कम हों और प्रोटीन्स और फैट ज़्यादा हों। ऐसी फूड को कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट्स कहते हैं और कीटो डाइट आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर और हेल्दी फूड मानी जाती है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कीटो आंसर्स एक ऐसी ही किताब है जो कीटो डाइट के बारे में डिटेल में बताती है और हमें बताती है कि किस तरह से इसको हम अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उससे हमारे जिस्म में ग्लूकोज ज़्यादा पैदा होता है और इंस्टेंट एनर्जी भी मिलती है। फिर जिस्म में इंसुलिन भी ज़्यादा पैदा होती है जिससे जिस्म में ज़्यादा फैट्स जमा हो जाते हैं। जबकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ना खाएं या बहुत कम खाएं तो फिर हमारा जिस्म प्रोटीन्स और फैट्स को बर्न करेगा और उससे एनर्जी लेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। तो ऐसी फूड जिसमें कार्ब्स बहुत कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, गुड फैट्स ज़्यादा हो, उसे कहते हैं कीटो डाइट। कीटोसिस में चूंकि प्रोटीन्स और फैट्स बर्न होते हैं तो उससे साफ बात है कि हमारा वजन कम होगा या वजन कंट्रोल में रहेगा। जब हमारा जिस्म ज़्यादा ग्लूकोज पैदा करेगा तो खून में शुगर लेवल ज़्यादा होगा। ग्लूकोज ज़्यादा तभी पैदा होगा जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे। ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए हमारा जिस्म इंसुलिन पैदा करता है, लेकिन उम्र के साथ साथ हमारा जिस्म ज़्यादा मुअस्सर इंसुलिन पैदा नहीं करता और नतीजा कि हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। कीटो डाइट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें डायबिटीज़ यानी शुगर से बचाती है। रिसर्च अब ये भी साबित कर रही है कि कीटो डाइट से हमारी ब्रेन के काम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, ज़्यादा हम एक्टिव रहते हैं और अपने काम में ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। और कीटो डाइट हमारे मूड को भी बेहतर करती है क्योंकि कीटो डाइट हमारी गट की परफॉर्मेंस को बेहतर करती है और गट से हमारे मूड का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। अब ये तो हमें मालूम हो गया कि ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो और फैट्स प्रोटीन ज़्यादा हो तो वो होती है कीटो डाइट। लेकिन सवाल ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने कम हो या फैट्स और प्रोटीन की कितनी मिकदार हमारी रोज़ाना की डाइट में हो। कीटो डाइट में हाई प्रोटीन का ये मतलब नहीं कि आप हर मील में गोश्त खाना शुरू कर दें, बल्कि आपको बैलेंस करना है और आप वाइट मीट यानी चिकन और फिश भी खाएं और साथ में एग्स और नट्स से प्रोटीन भी लें। फैट्स हमें ज़्यादातर ऑयल से मिलते हैं। कीटो फ्रेंडली ऑयल्स में शामिल है ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल और ये भी कोशिश करें कि ऑयल को ज़्यादा हीट ना करें। मिसाल के तौर पे ऑलिव ऑयल को हम अपनी फूड पर स्प्रेड कर सकते हैं यानी रॉ फॉर्म में यूज़ करें। वेजिटेबल्स में ज़्यादा पत्तों वाली और सब्ज रंग वाली सब्जियां ज़्यादा बेहतर हैं और प्याज और टमाटर में कार्ब्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं लिहाजा उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। फ्रूट्स ज़रूर खाएं लेकिन उनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें फ्रक्टोज होता है जो कि सिर्फ लिवर में ब्रेक डाउन होता है। बहुत ज़्यादा फ्रूट खाने से लिवर पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर आ जाता है। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने मुख्तलिफ रिकमेंडेशन दी हैं, लेकिन ज़्यादातर का ख्याल है कि हमारे खाने की प्लेट में 40% हाई क्वालिटी प्रोटीन होने चाहिए। इस खाने की प्लेट में 10% फैट्स होने चाहिए, 40% सैलड या लो कार्ब्स वेजिटेबल सब्जियां हों और बाकी सिर्फ 10% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। और ये कार्ब्स भी एहतियात से सिलेक्ट करें, जैसे होल ग्रेन्स या ब्राउन रोटी, ना कि आप वाइट ब्रेड और राइस ले लें। अगर हम कीटो डाइट शुरू करते हैं तो हमारा जिस्म तकरीबन 8 हफ्तों में एडजस्ट करेगा। सबसे पहली स्टेज है कीटोजेनेसिस जिसमें हमारे जिस्म में ग्लूकोज कम पैदा होगा और ये कीटो डाइट खाने से फौरन बाद की स्टेज है। 4 to 5 डेज के बाद दूसरी स्टेज आएगी जब आपको साइड इफेक्ट महसूस होना शुरू होंगे। आपको फटीग हो सकती है यानी थकन, डिहाइड्रेशन होगी, ब्रेन फॉग भी महसूस हो सकती है। लेकिन परेशान नहीं होना, ये अलामात सब आर्जी हैं। इस दौरान अपनी नींद को पूरा रखें और ज़्यादा पानी पिएं। आखिरी स्टेज में यानी 7 to 8 वीक्स के बाद आपकी बॉडी कीटो डाइट के साथ मुकम्मल तौर पर एडजस्ट कर जाती है और इस स्टेज में आपको कीटो डाइट्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स फील होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा कीटो डाइट शुरू करना एक चैलेंज से कम नहीं है और इसमें आपको कमिटमेंट शो करनी है। फास्टिंग या रोज़ा रखना भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हम सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारा जिस्म एनर्जी लेने के लिए पहले से स्टोर फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और यूँ हमारा जिस्म जिसको फ्यूल नहीं मिल रहा होता वो एनर्जी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दूसरे सोर्सेज से एनर्जी ले रहा होता है। और कीटोसिस में भी तो यही अमल हो रहा होता है, यानी कार्ब से नहीं बल्कि फैट्स और प्रोटीन से एनर्जी मिल रही होती है।
अगर कुछ दिनों के लिए फास्टिंग की जाए और साथ कीटो डाइट भी हो तो हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और कीटो डाइट के बेनिफिट भी ज़्यादा फील होंगे। आखिर में राइटर कहता है हमें अपनी कीटो डाइट का प्लान भी खुद ही बनाना चाहिए, जितना हमारी हेल्थ इजाज़त दे और जितनी हम कमिटमेंट दे सकते हैं। शुरू में यकदम कुछ खाने पे पाबंदी नहीं लगाएं, बल्कि अच्छा तरीका ये है कि एक वीक में 5 से 6 दिन सिर्फ कीटो डाइट खाएं और 1 या 2 दिन थोड़े से कार्ब्स लेने में कोई हर्ज नहीं, ताकि आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल सके। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि एक दिन कार्ब्स खाने के बाद कीटो डाइट पर वापस जाने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप दोबारा कार्ब्स खाना शुरू हो जाएंगे। तो यूँ ये किताब कीटो आंसर्स कीटो डाइट पर एक मुकम्मल मालूमात भी देती है, साथ साथ हमें तरीकाकार भी बताती है कि किस तरह से कीटो डाइट को अपनी हैबिट बना के एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं।